गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पढ़ा था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा था उसका हमारे पास रिलेशन आया था -q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा बच्चों पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W E x t फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P अपॉन Q। इसका एक और रिलेशन पढ़ा V का इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है, ये तीन रिलेशन हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक तो नाम से ही क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस मींस डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा कि पोटेंशियल क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को अगर कंपेयर करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक अगर सिंपल वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल डेफिनेशन हो गया, एक काम चलाऊ डेफिनेशन। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही इस तरीके से E का डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट 1 है और कोई पॉइंट 2 है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज है Q, उसको यहां से मूव करके 2 तक ले जा रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक Q कूलम्ब चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई ये जो 1 हुआ वो मेरा क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, और ये जो 2 हुआ वो क्या हुआ, मेरा फाइनल पॉइंट हुआ। तो इस दौरान एक्सटर्नल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ा होगा। सपोज इस एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ा वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं W एक्सटर्नल फ्रॉम 1 to 2 तक जाने में जो भी लगा। ठीक है बच्चों, तो चलो चूंकि हमको पता है, क्या पता है बच्चों, W E x t फ्रॉम 1 to 2 तक जाने में कितना लगा, इतना लगा। ठीक है, अब इसको मैंने पर यूनिट चार्ज कर दिया। कितना चार्ज अपने को मूव करना था, Q, तो पर यूनिट चार्ज हो गया। तो बच्चों W E x t का फॉर्मूला देखो क्या है, -q इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, है ना, फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अपॉन क्या है, Q आ गया। तो ये Q और ये Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। अब ये जो क्वांटिटी आया ना, अब इस क्वांटिटी, इस चीज को मैं कैसे पढ़ सकता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनो। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, पर यूनिट डिवाइड कर दिया आपने टोटल चार्ज से, तो वो क्या देगा आपको, पर यूनिट चार्ज देगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव एनी चार्ज, मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। ठीक है, ये जो है एक नई क्वांटिटी देता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डेल V। अच्छा, चेंज कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर पोटेंशियल है मान लो V2, यहां पर मान लो पोटेंशियल है V1, तो ये क्या देगा बच्चों मुझे, V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया कि डेल V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इसको एक तो हो गया कि W E x t 1 to 2 अपॉन चार्ज, या फिर माइनस इंटीग्रेशन
ई डॉट डी आर फ्रॉम 1 to 2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला वी कैन यूज। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बच्चों मैं इसको डिफाइन करूंगा प्रॉपर वे में कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द गिवन फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो मैं इसको नोट डाउन करवा देता हूं आपको डेफिनेशन को। क्या हो गया बच्चों, क्या बोलूं मैं इसको, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving unit positive test charge by external force from one point to another in given field is called potential difference between them। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर डेफिनेशन। ओके बच्चों, ये हमारे फॉर्मूले हो गए, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। कुछ और बात कर ले भाई, तो इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसके पास हर वो प्रॉपर्टी होगा बच्चों जो अपने पोटेंशियल के पास होता था। पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता था वही इसका भी एसआई यूनिट होगा। एसआई यूनिट इज क्या होता था बच्चों, जूल पर कूलम और वोल्ट। वोल्ट को किससे शो कर सकते हैं, वी से। इसका ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चों, इट्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका dimensional formula, its dimensional formula is ml square t minus 3 I minus 1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये आपने सीखा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो इसकी कुछ केसेस देख लेते हैं। चलो बच्चों देखें, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो बच्चों यहां पर यूनिफॉर्म पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। ठीक है बच्चों, और मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहां बी है और एक पॉइंट यहां सी है। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी की ओर जा रहे हैं और फील्ड किधर है आपको दिख ही रहा है। ठीक है बच्चों, ये एंगल क्या है, थीटा। ओके, मान लो मैं इसको d बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, d cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। और इस d cos थीटा को मैं बोल लेता हूं क्या, डेल x। ठीक है बच्चों, डेल x बराबर d cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इस तरफ है। तो चूंकि है ना, अभी अभी आपने देखा कि डेल v बराबर क्या, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, डेल v बराबर क्या, माइनस ई डॉट डी आर। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस ई और डिस्प्लेसमेंट क्या है d और एंगल क्या है थीटा, तो cos थीटा हो गया, माइनस ई डी cos थीटा। तो देखो तो बच्चों d cos थीटा क्या है, d cos थीटा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, ये d cos थीटा। तो माइनस ई और ये हमने x कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने डेल x शो किया। तो डेल v बराबर क्या आया, माइनस ई डेल x।
समझ गए क्या बच्चों? तो यहाँ पर आप गौर से देखो बच्चों, तो ये किसके बराबर हो रहा है? डेल वी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होने चाहिए? सेम एक्सिस पर, है ना? ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स ई एक्स लिख सकते थे इसको, ई एक्स डेल एक्स भी लिख सकते थे, क्योंकि कंप्लीट ई ही उस तरफ है तो यहाँ पे मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल वी बराबर क्या आया बच्चों? माइनस ई डेल एक्स। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना है कि आपको अगर एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस में फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेना है? एक्स एक्सिस पर का लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखूं तो डेल वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। ठीक है, अगर मान लो y पर होता तो डेल वी बराबर क्या हो जाता? माइनस ई वाई डी वाई हो जाता y1 से y2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो दोनों चीजें होती तो फिर क्या हो जाता? डेल वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये x1 से x2 तक, ये y1 से y2 तक, ये z1 से z2 तक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो डेल वी आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अच्छा ये आया कैसे आया? तो चूंकि मैं इन जनरल अगर बोलूं, इन जनरल ई को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकता हूं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं बच्चों? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखो हमारे पास डेल वी इक्वल्स टू क्या है बच्चों? डेल वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, है ना? होता है ये हमारे पास। तो माइनस इंटीग्रेशन, देखो ई कितना है? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो माइनस, है ना, ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, है ना? कहां से कहां तक? ये x1 से x2, y1 से y2 एंड z1 टू z2। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है बच्चों, तो डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, दिस। ओके, तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक्सप्रेशन मिला। ठीक है बच्चों, अब मान लो चलो इसको देखें अगर कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कितना है? ई है। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर बी। ठीक है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसके बीच में? मान लो डेल एक्स है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ए टू बी गया, ध्यान से देखो, अगर मैं ए टू बी गया तो क्या हो जाएगा? देखो डेल वी इनिशियल क्या हुआ? ए, फाइनल क्या हुआ? बी। तो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है बच्चों? माइनस ई डॉट, है ना? देखो ये कितना है? डेल एक्स। ठीक है बच्चों, अब ई का भी डायरेक्शन इधर है, डेल एक्स का भी डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ई डेल एक्स हो जाएगा। क्या चीज? वी बी माइनस वी ए। अब आप सोचो
कि VB माइनस VA बराबर माइनस E डेल एक्स आया, मतलब निगेटिव आया, VB माइनस VA निगेटिव आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि VB क्या है बच्चों, छोटा है, और VA क्या है, बड़ा है, तभी तो निगेटिव आएगा। समझा कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब है therefore VB is less than VA, VB लेस देन VA है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या हो जाती है, घट जाती है। ए की तुलना में बी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि along डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उल्टा चलते है ना, बी से ए को जाते तो बात क्या हो जाती, पलट जाती। नोट, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल घटती चली जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, चलो सिमिलरली अगर मान लो कि यहां पर फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो मैं इस तरीके से चल रहा हूं, ए से बी है ना, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चों, दिख ही रहा है इस तरह, तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं इनिशियल ए है, फाइनल बी है, तो VB माइनस VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस E है ना, और E डॉट AB बोल लू। ठीक है, तो चूंकि बच्चों एंगल क्या है, 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VB माइनस VA इक्वल्स टू 0 हो गया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब हुआ कि VB और VA क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया। तो आप क्या समझे बच्चों कि अगर फील्ड के परपेंडिकुलर चलोगे, ठीक है, फील्ड के परपेंडिकुलर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन एक नोट मिला अपने को, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल if we move perpendicular to the direction of field, direction of field, फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीन बातें बच्चों इंपॉर्टेंट है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और परपेंडिकुलर चलने पर देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ये तीन बातें। ठीक, चलो अब इसको यूज करते हैं हम लोग। अब इसको यूज करते हैं हम लोग। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल यहां बच्चों फील्ड है सपोज E इक्वल्स टू 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 20 वोल्ट पर मीटर। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और इसके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है इसके बीच की दूरी। आपको बोलता है कि फाइंड VA माइनस VB। ठीक है बच्चों, VA माइनस VB। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या हो जाएगा, E इंटू डेल एक्स, है कि नहीं? या तो आप पूरे तरीके से जाएं, पूरे प्रोसेस को अप्लाई करें, या डायरेक्टली दिख रहा है हमको।
डेल वी बराबर आया था हमारा माइनस ई डेल एक्स, जब हम क्या किए थे, वीबी माइनस वीए किए थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वीए माइनस वीबी निकालना है। तो देखो बच्चों, मैं अभी क्या करूं, मुझे क्या फाइनली क्या वीए माइनस वीबी चाहिए, इसका मतलब वीए क्या हुआ फाइनल और वीबी क्या हुआ इनिशियल, मतलब मैं बी से ए की तरफ चलूंगा, है ना बच्चों, बी से ए की तरफ चलूंगा, तब वीए मेरा फाइनल होगा, वीबी इनिशियल होगा, तब मैं लिख सकता हूं इसको वीए माइनस वीबी। ठीक है, तो बच्चों तो ऑब्वियसली ई क्या हो गया आई कैप और डेल एक्स क्या हो गया -4 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻² आई कैप। ठीक है, तो अब देखो VA माइनस VB है ना बच्चों, VA माइनस VB, तो इसमें B इनिशियल और A फाइनल क्या होता है फॉर्मूला, -E डॉट क्या हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक, B से A तक। चलो बच्चों, तो हो गया VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस E हो गया आपका 20I डॉट -4 10⁻⁻² आई क्या, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 20 चौके 80 × 10⁻², तो यहाँ तो कुछ भी इंटीग्रेट करने के लिए बचा ही, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये कितना हो गया बच्चों 0.8 वोल्ट VA माइनस VB, है ना बच्चों 0.8 वोल्ट। तो यहां से आपको मिल गया, है ना, सिंपल वे में। और एक आध एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, चलो ले लेते हैं भाई। अगर मान लो मैं एक स्क्वायर बनाता हूं बच्चों, ठीक है, इसका नाम रखता हूं A B C एंड D, और इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और वो कितना है 20 वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है सपोज ए कि बताओ VA माइनस VD क्या होगा। तो एक तो आप डायरेक्टली थ्योरी से समझ सकते हो कि भाई VA माइनस VD चाहिए, मतलब VA क्या हुआ फाइनल, VD क्या हुआ इनिशियल, मतलब हमको किधर जाना पड़ेगा इस तरफ D से A, तब ये फाइनल होगा, तो A माइनस D कर पाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फील्ड इधर है, एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो VA माइनस VD क्या हो जाएगा 0। मैंने बोला भी है, अभी हमने सीखा था क्या कि अगर फील्ड के परपेंडिकुलर चले तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर आपको बोलता है कि भाई VB माइनस VD निकालो, तो इसमें भी सेम है, फील्ड इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली हो रहा है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब पार्ट सी अगर आपसे पूछे कि VA माइनस VB, तो ये क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट अभी VA माइनस VB करना है बच्चों, है ना, VA माइनस VB करना है, तो अलोंग द डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा मैग्नीट्यूड तो सिंपली हो ही जाएगा, मैग्नीट्यूड तो आप समझ ही रहे हो, फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो E इंटू डेल एक्स 20 × 120। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे समझेंगे, तो देखो बच्चों A टू B, तो ऑब्वियसली ये B जो है इस तरफ है फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो A ज्यादा है B कम है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, है ना, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है अपने को। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए VD माइनस VC, तो मैग्नीट्यूड सिंपल E इंटू डेल एक्स, तो 20 हो गया बच्चों, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ, C हायर होगा कि D हायर होगा, अलोंग द डायरेक्शन घटता है तो ये कम है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, VD बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके बच्चों, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। मान लो आपको बोलता है कि
मान लो बोलता है कि 0.1 to 0.2 तक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, मान लो 40 माइक्रो जूल, कितने चार्ज को ले जाने में, 2 कूलम चार्ज को ले जाने में। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बच्चों चूंकि डेल्फी बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, WEXT फ्रॉम 1 to 2 अपॉन Q, तो ये बेसिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 40 माइक्रो जूल अपॉन 2 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, तो माइक्रो तो ये हो गया 20 वोल्ट। बहुत ही आसानी से हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस है बिल्कुल। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन, या मैं इसको बोलूं मेथड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी मेथड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा। चलो बच्चों देखो, अभी हमने देखा कि अगर मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज डेल एक्स, तो डेल वी इक्वल्स टू है ना v2 माइनस v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई डेल एक्स हो जाएगा। देखा हमने है ना, डेल वी बराबर क्या हो गया, माइनस ई डेल एक्स हो गया। देयरफॉर ई बराबर क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स लिख सकता हूं कि नहीं, ई बराबर लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं। समझ गए क्या, डी वी बाई डी एक्स। तो ध्यान रहे बच्चों, ध्यान रहे यहां पर जो माइनस साइन है, माइनस, ठीक है, वो किस चीज के लिए है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा। नेगेटिव साइन here indicates that direction of field is along decreasing potential। ठीक है बच्चों, ये है तो माइनस dv बाई dx। इन जनरल है ना, जनरलाइज्ड वे में हम क्या कह सकते हैं, जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dr। ठीक है, माइनस dv बाई dr। तो अगर एक v फंक्शन है तो उसको r के साथ डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अगर आपको ओनली x कंपोनेंट चाहिए बच्चों, x कंपोनेंट, तो आप इसको क्या करोगे, माइनस dv बाई dx यानी v को x के साथ डिफरेंशिएट करोगे। y कंपोनेंट चाहिए तो माइनस y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, और z कंपोनेंट चाहिए ez तो माइनस dv बाई dz। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। जब आपको डिफरेंशिएट कर लोगे बच्चों, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो उस समय y और z टर्म्स को कांस्टेंट मानना, जब y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो x और z को कांस्टेंट मानना, जब z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो उस समय x और y को कांस्टेंट मानना। जब x और y और z कंपोनेंट आ जाएगा तो चूंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसको है ना नेट फील्ड जब लिखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। इस तरीके से आप उसको अरेंज कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना फ्रॉम पोटेंशियल फंक्शन। तो
तो पोटेंशियल अगर फंक्शन के रूप में दिया हुआ है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बच्चों, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस है ना बच्चों, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, उसको क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, द सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल everywhere on it is called equipotential surface। ठीक है बच्चों, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल surface is zero, that is del v equals to zero। ठीक है, अब भाई चूंकि सिंस डेल वी इक्वल्स टू, याद करो क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। देयरफॉर डब्ल्यू ई एक्स टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल वी इंटू क्यू, चूंकि डेल वी जीरो है तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सरफेस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, ले जाने में किसी चार्ज को कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को तीन तरीके से पहचान सकते हैं। ये ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, एक बात, दूसरा अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, और तीसरा अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ गए बच्चों? अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो तीन चीजें हमने वहां पर देखा उसको आप यहां पर प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हो। क्या कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा, v1 बराबर v2 रहेगा, दूसरी चीज डेल v क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और तीसरी चीज क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो हो ही गई। चौथी चीज बच्चों कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डायरेक्टेड अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके साथ याद रखना बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेवर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है बच्चों,
नेवर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट्स ईच अदर, कभी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, तो मैंने क्या बोला आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली आ जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। प्लस बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेंसिटी है यानी क्राउडनेस है, वो ये डिसाइड करता है कि वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है। तो क्राउडेड रहा, अगर क्राउडेड है, मोर क्राउडेड है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका मतलब वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो लेस क्राउडेड है, क्राउडनेस वहां पर कम है, क्राउडनेस किसका भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर कम है, तो इसका मतलब है कि वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। इस तरीके से आप समझें। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ओके बच्चों। अब देखो एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q और यहां से मैं R डिस्टेंस चला गया, तो आपको पता है भाई V बराबर क्या होता है, KQ/R। तो अगर मैं R डिस्टेंस इधर चला गया, R डिस्टेंस इधर चला गया, R डिस्टेंस इधर, है ना, इस तरीके से, तो चूंकि किसी भी R डिस्टेंस पर जाऊंगा तो सेम ही मिलेगा भाई। तो ये सारे को जब मैं मिलाऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो भाई ये क्या बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या बनता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो ए पॉइंट चार्ज फॉर्म्स स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट चार्ज जो होता है वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म करता है। अब देखो चूंकि बच्चों ये Q पॉजिटिव चार्ज है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है, तो आप एक चीज देखो कि आपने पढ़ा है पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो फील्ड कैसा होगा बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो मैंने ये बात बोली थी कि फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने बोला था कि इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। तो देखो क्योंकि इसका फॉर्मूला KQ/R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर मैंने दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया तो इसका R क्या है, बड़ा है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो देखो डिक्रीजिंग, यहाँ का कम, यहाँ का ज्यादा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ का जो ये है पोटेंशियल है हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्या इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, नहीं। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसके अपने किसी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। समझ गए क्या बच्चों? तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, अंडरस्टूड बच्चों। तो कहीं पर अगर मान लो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, अगर मान लो कहीं पर इस तरीके का ये बना हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मान लो बोलता है कि 25 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और ये इनके बीच की दूरी क्या है, सपोज 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछेगा कि बताओ फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड किधर है। तो अभी देखो आपने सीखा था E बराबर क्या, माइनस डेल V बाय डेल एक्स या डेल V बाय डेल आर, ठीक है, ऐसा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस, तो आपको पता ही माइनस डायरेक्शन बताने के लिए है, होता है। तो डायरेक्शन तो हमको ऑटोमेटिकली दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। देखो यहाँ 25 20 तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है,
तो इस तरफ होगा प्लस इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा बना लेंगे हम बच्चों, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन तो पता ही चल गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, तो डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी कितना है बच्चों, देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना आया, 5 वोल्ट का, तो 5 हो गया। डेल एक्स कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, 10⁻², ये गया, तो 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मिल गया भाई 100 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन इधर हो गया। इस तरीके से आप इसको यूज करके भी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो बच्चों ये था कुछ 3 टॉपिक्स हमने आज पढ़े। इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आपके डीसी पांडे में है उसको सॉल्व करिए और हमसे मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं जहां भी कुछ दिक्कत हुआ हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे।